यानी 7th चैप्टर का हमारा 3rd पार्ट है, टी फ्रॉम आसाम। यानी ये जो चाय है वो हमारी आसाम में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, तो प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, यानी एक बच्चा है, एक लड़का है जो आसाम से बिलोंग करता है। इज़ राजीव क्लासमेट, यानी जिसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो राजीव है, उसका ये क्लासमेट है। एट स्कूल इन दिल्ली, यानी दिल्ली की किसी भी स्कूल में वो पढ़ते हैं और वहाँ दोनों ये साथ साथ रहते हैं। और ये एक तो आसाम का है जो ये राजीव का दोस्त है। प्रांजल's फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यानी अब वो कहता है जो प्रांजल है उसका जो पिताजी है वो किसी भी चाय के बागान में एक मैनेजर है, यानी जैसे चाय के जो बागान है, जो टी स्टेट है, जो क्षेत्र है वहाँ पर वो उसमें किसी भी कंपनी में वो मैनेजर है चाय की में। अपर असम यानी जो असम का ऊपरी हिस्सा है। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट, जो प्रांजल है वो राजवीर को इनवाइट करता है, किस लिए? टू हिज होम, अपने घर के लिए। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती हैं तो जो राजवीर है उसको प्रांजल इनवाइट करता है कि आज अब की बार जो छुट्टी हैं तुम हमारे घर पर रहकर बिताओ, यानी हमें वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और जो आपको मैं अजीब अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा वहाँ पर। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले चाय गरम चाय। ए वेंडर बोलते हैं जो फेरी लगाने वाली, घूम घूम कर अपना सामान बेचने वाला जिसको बोलते हैं, छोटा दुकानदार, यानी छोटी दुकान वाला। अब जैसे कोई भी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, या फिर जैसे अब जो एयरपोर्ट है उसमें तो सारी दुकानें बाहर ही होती हैं, अंदर नहीं होती। लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन है, कोई छोटी मोटी दुकान है तो उसने कोई बच्चा जैसे दुकान पर कर रखा है, वो केटली में चाय लेकर 2 4 10 5 कप लेकर रेल में घूमता है, तो वो यही तो कहता है चाय गरम चाय, अपनी चाय बेचनी है उसको, ठीक है ना। तो वो कहता है चाय गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस कहते हैं बहुत ज़ोर से चिल्लाना, यानी थोड़ी सी तेज़ आवाज़ करना, यानी वो अपनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है अपनी चाय को बेचने के लिए, कहता है कि चाय गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, यानी जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे तो वो वहाँ पर आता है और उनसे बोलता है कि साहब चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, यानी जो प्रांजल है वो कहता है कि हमें 2 कप दे दो। दे शिफ्ट द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, शिफ्ट बोलते हैं चुस्की को, यानी जैसे चाय को ऐसे तो नहीं जैसे गर्म चाय उसको एक बार में पी जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके पियोगे चुस्की लगा के, यानी दे शिफ्ट, वो उनको चुस्की लेते हैं। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, यानी वो जो गर्म पदार्थ था, तरल था, यानी जिसको चाय बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, यानी लगभग जितने भी आदमी या जितने भी पैसेंजर उस डब्बे में, कंपार्टमेंट बोलते हैं डब्बा को, यानी उसमें बैठे हुए थे उस डब्बे में, रेल के में, वो सारे ही लगभग चाय पी रहे थे ज़्यादातर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक्ड एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सैड, यानी वो क्या कहता है कि जो राजवीर कहता है एक शोध के अनुसार, यानी एक कहते हैं ना कोई किसी सच के अनुसार या किसी पत्रिका में उसने पढ़ा होगा कि हमारे पूरे दुनिया में कितनी चाय पी जाती है रोजाना। तो डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप, यानी लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय आर ड्रंक्ड एवरीडे, प्रतिदिन पी जाती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, यानी लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा कप। अब आप एक बार अंदाज़ा लगाओ 80 करोड़ कप कितने होंगे, और उनमें अगर लिक्विड भरी जाती है तो फुल भर के तो ज़्यादातर कोई नहीं पीता, थोड़ा आधा ही देता है, तो उसमें कितना लिक्विड यूज़ होता होगा रोज़ाना, उसमें कितनी चाय डाली जाती होगी, कितनी चीनी उसमें यूज़ होती होगी। ये तो चाय का खर्चा है, और ये तो कम है,
कम है ना। ये तो कप से पार पड़े जाएगा जो कटोरा से पार ना पड़े, होता है ना। हमारे आमतौर पर देहात में तो वो क्या कहता है कि लगभग पूरे संसार में 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाती है। और वो बोलता है वाव एक्सक्लेम प्रंजोल, यानी एक्सक्लेम्ड बोलते हैं यानी किसी चीज़ को सुनकर यानी एकदम उत्तेजना में आ जाना, यानी अजीब बात लगना। प्रंजोल टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, यानी जो चाय है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर बोलते हैं जो, तो वो कहता है कि लगभग 80 करोड़ कप रोज़ाना चाय पी जाती है पूरी दुनिया में। और ये बात सुनकर जो प्रंजोल है वो एकदम उत्तेजना में उछल जाता है, यानी वो एकदम कहता है क्या बात करते हो इतनी ज़्यादा। और वो कहता है कि टी रियली इज़ पॉपुलर, यानी ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट टू द स्टेशन, यानी जो ट्रेन है वो स्टेशन से धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और जो प्रंजोल था उसकी इसका शौक था, उसकी हॉबीज़ थी कि वो जो डिटेक्टिव्स होते हैं यानी जो जासूस होते हैं उनकी कहानियों को पढ़ने का उसको बहुत शौक था। तो वो दोबारा से जैसे चलने लगती है तो वो अपनी उस किताब में पढ़ने लगता है। राजीव टू वाज एन ये आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और जो ये राजीव था इसको भी बहुत ज़्यादा शौक था डिटेक्टिव्स की कहानियाँ पढ़ने का। बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज, परंतु वो इस बात का भी शौकीन था कि जैसे वो कहीं सफ़र करता था वो एकदम विंडो सीट पर बैठता था। विंडो सीट पर बैठने की वजह उसकी ये थी कि उसको बाहर का जो नज़ारा होता था वो उसको बहुत अच्छा लगता था, यानी जो बाहर की जो सीनरी थी, बाहर की जो ब्यूटीफुलनेस थी वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, यानी जब वो वहाँ पहुँचता है या जो वहाँ जाता है सफ़र पर तो हर जगह उसको सब कुछ हरा हरा और हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, यानी जो राजीव था वो कभी ऐसे जगह पर गया ही नहीं जहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली थी, तो उससे पहले उसने कभी कोई हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गेव वे टू टी बुसान, यानी बुशेज, यानी उसके बाद वो कहता है कि देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी, पेडी बोलते हैं जो हमारे चावल की जो वो होती है ना फसल, उसको बोलते हैं पेड़ी। यानी एक तो होता है कि जैसे पेड़ी लगा दी उसके बाद हम उसको धान का रोपण करते हैं, जगह जगह लगाते हैं ना उसको, जैसे हम प्याज का कण लगाते हैं ना शुरू में, ऐसे ही पेड़ी लगाते हैं। फिर उस कण को जैसे उखाड़ उखाड़ के खेतों में लगाते हैं, तो ऐसे ही उन पेड़ी को जो धान के पौधे होते हैं उनको खेतों में लगाते हैं। तो वो कहता है कि जो नीचे का जो इलाका था उसमें धान की पेड़ी लगी हुई थी, और जो जैसे जो ऊपर का जैसे पर्वतीय जब क्षेत्र शुरू होता है तो उस पर जो चाय के पौधे थे वो लगे हुए थे। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब हरा ही हरा था, हरियाली ही हरियाली थी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट बोलते हैं बहुत ज़्यादा शानदार, अच्छा लगने वाला, यानी वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसी वुडन हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस डेस्ट्रेज एज फार एज द आई कुड सी, यानी अब वो उसकी तुलना करता है कि जैसे अगर हम किसी समुद्र में या समुद्री इलाके में जाते हैं जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है, तो ऐसे ही अब वो उस क्षेत्र में पहुँच चुका था जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी वहाँ हरियाली ही हरियाली थी। तो ऐसा उसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक उसकी नज़र गई जो हरा पानी था, कहने का मतलब जो हरियाली थी वो पानी की तरह अथाह दूरी तक फैली हुई थी, यानी जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक हरियाली ही हरियाली। ऐसे ही अगर आप समुद्र के किनारे पर पहुँचते हो तो जहाँ से आप देखते हो समुद्र की तरफ, तो आपको पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा दूर तक बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत अथाह संख्या में आती अथाह मात्रा में वहाँ पर मौजूद होता है। तो वो कहता है अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसी वुडन हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेज, यानी कहीं कहीं पर सूखे दरख्त यानी बड़े बड़े जैसे दिखाई देते थे, वरना सब छोटे छोटे पौधे वो भी चाय के दिखाई पड़ते थे। किस तरह से? टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, यानी जो पेड़ थे चाय के पौधे वो इस तरह से फैले हुए थे जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक वो नज़र आ रहे थे।
ड्वार्फिंग द टिनी टी, यानी जो छोटे छोटे पेड़ थे, पौधे थे चाय के, प्लांट्स वर टाल स्टडी शेड ट्रीज एंड एडमिट द ऑर्डरली रो ऑफ द बुशेज बिजली मूड डॉल लाइक फिगर्स। यानी अब वो उनके बारे में बताता है कि जो पेड़ किस तरह के वहाँ पेड़ थे। तो ड्वार्फिंग द टिनी ट्री, यानी छोटे छोटे जो पेड़ थे, यानी बिल्कुल छोटे थे, यानी वो छोटे फिर उससे बड़े उससे बड़े, यानी इस तरह से जैसे हम फसल बोते हैं कि जैसे कोई भी फसल है, जैसे हम जैसा मूली की लगा लें, यानी आधी फसल बोती 10 दिन पहले, आधी उसके बाद बोती, यानी ये 10 दिन बाद तक ये चलेगी, इसमें 10 दिन बाद फिर ये चालू हो जाएगी, यानी एकदम वो ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। तो वो कहता है कि पहले कुछ छोटे पौधे थे, फिर और बड़े थे, फिर और बड़े थे, यानी इतने वो रेडी ख़त्म हो जाएंगे, इतने ये तैयार हो जाएंगे, फिर ये तैयार हो जाएंगे, फिर वो दूसरे जो और ज़्यादा छोटे हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ पर ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टाल स्टडी शेड ट्रीज, यानी छोटे छोटे जो पेड़ थे वो बड़े बड़े छायादार पेड़ों के नीचे वो मौजूद थे, कुछ छोटे थे, कुछ और बड़े थे, कुछ और ज़्यादा बड़े थे। एंड एडमिस्ट द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेज, यानी ऐसा लगता था कि वो झाड़ियों की एक रो है, पंक्ति जिसको बोलते हैं, कतार, यानी उसमें बोए हुए थे वो। मूड डॉल लाइक फिगर्स, यानी ऐसा लगता था कि मानो उनकी जो आकृति है, उनका जो फिगर बनता है गुड़िया की तरह बनता है, यानी वो गुड़िया की तरह लग रहे थे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज, यानी कुछ दूरी पर जब वो देखता है तो इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पर वाज एन अगली बिल्डिंग, अगली बोलते हैं भद्दी सी, यानी गंदी सी एक बिल्डिंग थी, और विद स्मोक ब्लोइंग, जिससे धुआं निकल रहा था, आउट ऑफ टाल चिमनीज, जो उसकी ऊंची ऊंची जो चिमनियाँ थी जिनमें से धुआं निकल रहा था। तो वो क्या कहता है, ए टी गार्डन, यानी एक चाय का बागान है। राजीव क्राइड एक्साइटेडली, राजीव उसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उससे कहता है कि ये कुछ चाय का बागान है। तो प्रांजल बोलता है, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजीव एक्साइटमेंट, यानी जो प्रांजल था, क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ था, वहीं रहा था, तो उसको वो चीज़ अजीब नहीं लगती। यानी जिस माहौल में बंदा पैदा होता है, जिस चीज़ को वो शुरुआत से देखता है, अगर कोई बंदा उसके बारे में उसको बताता तो उसको ज़्यादा अजीब नहीं लगता, क्योंकि वो तो पहले से ही उस चीज़ को देख रहा है। तो उसकी बात पर जो प्रांजल है ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने काम में लगा रहता है। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ ही सैड, यानी वो कहता है कि ये तो चाय का एक देश है, यानी यहाँ चाय बहुत ज़्यादा होती है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी जो आसाम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पन्न होती है वो आसाम में पैदा की जाती है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, और उसे कहता है कि तुमने अपने पूरे जीवन में इतना कुछ नहीं देखा होगा, या इतनी चाय वगैरह या इतने बागान नहीं देखे होंगे जितने कि अब तुम जितने दिन यहाँ रुकोगे उतने देख लोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, यानी वो कहता है कि मैंने उतना पढ़ा, या मैं चाय के बारे में सिर्फ उतना जानता था जितना मैंने चाय के बारे में पढ़ा था। यानी जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं फसलों के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो जितनी किताब में जो जानकारी होगी उसी के अकॉर्डिंग तो हम आगे चलेंगे, यानी उसी के अकॉर्डिंग हम किसी को बता सकेंगे। लेकिन एक बंदा वो है कि जो पैदा भी वही उस इलाके में हो रहा है और काम भी वही कर रहा है, तो वो हमसे ज़्यादा जानेगा कि हम उससे ज़्यादा जानते हैं। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता था जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा था। राजीव सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लीजेंड्स बोलते हैं कहानियों को, यानी वो कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की है, पर कुछ कहानियां हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाई चाय की जो पत्तियां थी या चाय के जो पेड़ थे कहाँ से आए थे शुरुआत में। तो वेल वो कहता व्हाट लीजेंड्स, यानी कौन सी कहानियाँ या कौन सी कहावतें जिनसे हमें यह पता चलेगा कि जो चाय है उसका शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो वो कहता वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, यानी एक कहानी है जो चाइना के ऊपर है, यानी चाइना में जो राजा था, एम्परर बोलते हैं सम्राट को, वो हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, यानी वो हमेशा जब पानी पीता था तो उसको पीने से पहले उबालता था।
तो वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। यानी जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो उसके नीचे लकड़ी लगाई जाती है, तो उसी दिन जब पानी को गर्म किया जा रहा था तो जो लकड़ी नीचे जल रही थी तो उसमें से कुछ पत्तियां थी जो वो उस पानी में गिर गई, जो पानी उबल रहा था। तो उसकी वजह से द इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, उसकी वजह से जो पानी का था उसका जायका था वो चेंज हो गया, यानी उसका जो जायका था, स्वाद था, वो एकदम बदल गया। इट इज सेड दैट देवर टी लीव्स, यानी इस और कहा जाता था कि ये चाय की पत्तियां हैं, जिसकी वजह से उस पानी का जो जायका था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो वो बोलता है टेल मी अनदर स्कॉफ प्रंजोल, यानी प्रंजोल कहता है कि मुझे दूसरी कहानी बताओ कि यह दूसरी जो कहानी वो कहाँ से संबंधित रखती है, वो उसका क्या मतलब है इसमें। तो वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, यानी वो क्या कहता है कि हमारे पास एक भारत की कहानी भी है, जिससे कहते हैं कि भाई चाय का जो उत्पादन हुआ था या चाय का जो पेड़ बना था वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, उसके बारे में। तो ये बोलता है बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट ये एसेटिक, यानी वो कहता है कि जो बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा पुराने बौद्ध मॉन्क थे, यानी भिक्षु थे, उनके अकॉर्डिंग बताते हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स, यानी उसने अपनी पलकों को काट दिया। आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी जब वो मेडिटेशन करता था यानी वो अपने रब की इबादत करता था या उसकी पूजा अर्चना करता था, तो जो पलकें थी उनको वो आँखों पर यानी नींद की वजह से वो बंद होने लगती थी बार बार। तो उसने क्या कि उसने अपनी जो पलकें थी उन्हीं को काट दिया। देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और जब वो पलकें ज़मीन में गई तो उन पलकों की जगह जहाँ वो गिरी उन पलकों में से चाय के पेड़ पैदा हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इट हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और इसलिए कहा जाता है कि जब इन पेड़ के पत्तियों को चाय में पानी में गर्म किया जाता है और उसको पिया जाता है तो उससे नींद उड़ जाती है। वैनिश बोलते हैं साफ हो जाना, यानी बोलते हैं चाय पीने से जो सुस्ती है वो दूर हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको ये कहानी बनाई है कि भाई ये कहानी भी उचित लगती है। तो टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजीव एडिड। अब राजीव कहता है कि जो चाय थी वो सबसे पहले चीन में पी गई थी। कब? एज फार बैक एज, यानी 2700 BC। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, यानी वो कहता है कि लगभग 2700 BC में, BC होते बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, यानी जो हमारी ये ईसवी चली है ना 2000 जो ये साल चल रही है तो ये ईसा से शुरू है, यानी उसको मरे या फिर उसको जो जन्म था उसके अकॉर्डिंग लगभग उसको 200 साल हो चुके, 2000 साल हो चुके हैं। तो उससे भी 2700 साल पहले की ये बात है, लगभग 4500 साल पहले की बात है ये। तो इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, यानी अगर हम वास्तव में इन शब्दों की ओर ध्यान दें, जो चाय है तो चाय एंड चीनी ये दोनों चाइनीज वर्ड हैं। टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यानी वो कह रहा है कि जो चाय थी वो लगभग 16वीं शताब्दी में यूरोप से आई थी, यूरोप से अंग्रेज यहाँ लेके आए थे, यानी अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, यानी वो कहता है कि शुरुआत में जब चाय यहाँ पर आई थी तो ये सिर्फ एक मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती थी, एक दवाई के रूप में, और लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका फिर ट्रेंड शुरू हुआ तो इसको एक पेय पदार्थ के रूप में लिया जाने लगा। द ट्रेंड क्लेटर्ड इनटू ये मारियाजानी जंक्शन, मैरिजानी जंक्शन, यानी क्लेटर बोलते हैं जैसे रुकना या धीरे धीरे ख़त्म होना उसकी रफ्तार को। तो जो ये ट्रेन थी वो धीरे धीरे उस जंक्शन पर रुकती है। द बॉयज कलेक्ट देयर लगेज एंड द पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, यानी वो दोनों लड़कों ने अपना लगेज यानी सामान उठाया और उस
डब्बे से भीड़ भाड़ वाला जो स्टेशन था वहाँ पर उतर गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, यानी जो प्रांजोल के जो पिताजी थे, माता पिता थे, वो उन दोनों को वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहे थे। सून देवर ड्राइविंग टुवार्ड्स देखबाड़ी, यानी देखबाड़ी ये जगह का नाम है, और वहाँ इनका जो टी स्टेट था, यानी उसके जहाँ इसका जो पिताजी था मैनेजर का काम करता था, वहाँ पर वो सीधे चलते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, यानी उस बाग में जहाँ प्रांजोल का जो पिताजी था उस बाग को मैनेज करता था, देखभाल करता था, या उसकी वहाँ काम को संभालता था। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, यानी धीरे धीरे लगभग एन आवर लेटर, लगभग 1 घंटे बाद जो कार थी वो कच्चे रास्ते से एकदम बड़े रोड पर आ जाती है। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखबारी टी स्टेट, यानी और उन्होंने एक कैटल ब्रिज बोलते हैं, यानी ऐसा उसमें एक ऐसा ब्रिज या पुल जिसको बोलते हैं जिसमें से जो जानवर हैं उनको निकलने का ज़्यादा उनके लिए ही स्पेशल बनाया गया हो, तो वो उस पुल को क्रॉस करते हैं और एंटर द देखबारी टी स्टेट, और वो जो देखबारी टी स्टेट थी यानी चाय की जो फैक्ट्री थी, जगह थी, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी ब्रिजेस, यानी जो रोड था जिस पर वो जा रहे थे उसके दोनों तरफ यानी लगभग एकड़ टू एकड़, यानी हर एकड़ यानी बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर दोनों तरफ चाय की बुशेस थी। बुशेस बोलते हैं झाड़ियों को, यानी एक झाड़ी नुमा पेड़ होता है, ज़्यादातर 3 या 4 फुट का ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता ये, तो झाड़ी नुमा ये छोटे छोटे पौधे थे, और सड़क के दोनों किनारे पर सैकड़ों एकड़ में फैले हुए थे। आल नीटली, यह नीटली बोलते हैं साफ सुथरे, आर नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सबकी जो हाइट थी वो सेम थी, यानी बिल्कुल बराबर बराबर। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, प्लकर बोलते हैं तोड़ने वालों को, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, यानी जो उसकी छोटी छोटी नई नई कोपलें जो उसमें से निकलती हैं उनको प्लक करते हैं, तोड़ते हैं। और विद बॉम्बू बास्केट्स, उनके कमर पर जो बांस की बनी टोकरियां भी थी। ऑन देयर बैक्स, उनकी कमरों पर। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, यानी प्लास्टिक के जैसे सामने से कुछ ऐसा कपड़ा पहनते थे जिससे जो कपड़ों में उनका कुछ रस वगैरह या उसका जो जूस उसमें से निकलता था पत्तों में से तोड़ने के बाद वो उसमें से ना लगे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो उन पत्तियों को तोड़ते थे जो पत्तियां नई नई निकलती थी, कोंपलें निकलती थी, उनको वो कलेक्ट कर कर उस बास्केट में डालते थे जो उनके कमर पे होती थी। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास, यानी जब वो अंदर पहुंचते हैं वहाँ पर उस जगह पर, तो जो प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, यानी उसने अपनी कार की रफ्तार धीमी कर ली ताकि जो ट्रैक्टर था उनके बगल में से जो निकल रहा था वो आराम से निकल सके, क्योंकि उसमें जो वो ट्रॉली जो थी जिसमें लोड भरा हुआ था, पत्तियाँ भरी हुई थी, उनको लेके वो आगे फैक्ट्री की ओर जा रहा था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी वो कहता है कि ये जो पीरियड है पत्तियों तोड़ने का ये दूसरा है, यानी एक बार की जो नई पत्तियां थी वो तो तोड़ी जा चुकी हैं, ये सेकंड राउंड है। इजेंट इट मिस्टर बुरुआ, राजीव आस्क, राजीव पूछता है बुरुआ से, यानी उनका कोई असिस्टेंट था, कि ये सेकंड टाइम है या फर्स्ट है, तो उससे कहता है कि ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट नहीं है। तो इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड द यील्ड द बेस्ट टी, और वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो चाय पैदा की जाती है वो लगभग फ्रॉम मई टू जुलाई और उसके लास्ट तक, यानी इसमें पैदा की जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज, यानी वो क्या कहता है उसका पिताजी, जो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर, वो कहता है कि तुमने, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले ही जो अपना सबकी एक साथ
तो उसका जो राजीव का जो पिताजी है उससे कहता है प्रांजल से कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपना जो होमवर्क था कंप्लीट कर लिया है। और प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज, यानी आश्चर्य से कहता उनसे। तो यस मिस्टर बरुआ, राजीव एडमिटेड, यानी राजीव उस बात को मानता है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, और वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं उसके अलावा और ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकता हूँ यहाँ से, और मैं कुछ सीखूँगा ही यहाँ से।